ऐसा माना जाता है कि पिशाचिनी प्रेत आत्माओं में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जिस औरत को प्यार में धोखा मिलना या फिर शादी से पहले मृत्यु हो जाना या शादी के कुछ दिन बाद या शादी से कुछ दिन पहले मृत्यु हो जाना, वही औरत अक्सर पिशाचिनी बनती है। और इस औरत का जो टारगेट होता है वो छोटे बच्चे होते हैं। आज की स्टोरी हमें आती है उत्तर प्रदेश के विसाना गांव से। सन 1993 एक कलावती नाम की लड़की अपने माँ पापा के साथ विसाना गांव में रहती थी, जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी सौंदर्य पूरे गांव को पसंद आती थी। और उसी गांव में गांव के जमींदार का छोटा बेटा राजेश बाहर से पढ़ाई कर कर आया था। राजेश ने गांव में आकर कलावती को देखा था तो उसे एक नजर में उससे प्यार हो बैठा था। लेकिन कलावती निचली जात की थी तो वह उससे छिप छिप कर देखा करता था। और देखते ही देखते एक दिन राजेश ने कलावती को गांव के पास ही एक तालाब पर मिलने को बुलाया और अपनी बात का प्रस्ताव रखा। कलावती बोली कि आप बड़े लोग हैं साहब, हम छोटे लोग हैं। लेकिन राजेश ने कलावती से वादे किए कि हम तुम्हें अपने साथ शहर ले जाएंगे, हम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कलावती उसकी बातें मान गई थी और राजेश भी कलावती को बहुत प्यार करता था। लेकिन देखते ही देखते कलावती अपना शरीर, अपनी रूह, सब कुछ राजेश को दे चुकी थी। और अब वह राजेश से भी कई गुना ज्यादा उसे प्यार करती थी। राजेश को शहर के एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर जॉब मिली थी। वह गांव को और कलावती को छोड़कर चला गया था। दिन पता नहीं कब महीनों में बीत गए, लेकिन राजेश का कुछ भी अता पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों बाद कलावती को खबर मिलती है कि राजेश की शादी किसी दूसरे गांव की बड़े जमींदार की बेटी से हो रही है। यह सुनकर कलावती पूरी तरह से टूट गई और राजेश से मिलने को बेताब हो गई। लेकिन कलावती के माता पिता ने कहा, अगर तू इस हालत में उसके पास जाएगी तो हम तुझसे रिश्ता तोड़ देंगे। कलावती ने एक पल के लिए उनकी बात मान ली, लेकिन प्यार में अंदर ही अंदर बेचैन हो रही कलावती को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था और वह चुपचाप अपने घर से निकल गई और सीधा राजेश के घर पहुंची। वहां पर राजेश की दूसरी पत्नी पहले से थी और राजेश ने कलावती को इग्नोर कर दिया था। उसने साफ कह दिया था, कौन है ये लड़की, मैं इसे नहीं जानता। और कलावती वहां से आकर उसी तालाब के पास फूट फूट कर रोने लगी और उसने उसी तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी। और कलावती के माँ बाप ने भी बदनामी के डर से उसके मृतक शरीर को तालाब से बाहर नहीं निकलवाया और कह दिया कि हमारे लिए वो कब की मर चुकी थी। और राजेश के परिवार वाले भी बदनामी के डर से उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कुछ साल बीतने के बाद उस गांव में साल में एक अमावस्या की रात ऐसी आती थी कि उस दिन उस गांव से कोई बकरी, कोई भैंस, कोई गाय या फिर कोई बच्चा गायब हो जाता था। अभी धीरे धीरे 1-2 साल यह लोगों ने नोटिस करना शुरू किया और अधिकतर उस गांव में से छोटे बच्चे गायब होते थे। लेकिन उसी गांव में गर्मियों के दिनों में छुट्टी मनाने एक स्नेहा नाम की 14 साल की बच्ची अपने ननिहाल आई थी। स्नेहा दिखने में काफी प्यारी बच्ची थी, दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी, लेकिन वह बाकी लोगों से डिफरेंट थी। जैसे कुछ उस टाइप के लोग होते हैं जिन्हें ये प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं, ऐसे ही स्नेहा को ये प्रेत आत्माएं दिखाई देती थीं। एक समय की बात है
स्नेहा उसी तालाब के पास घूमने गई थी, तब उसे महसूस हुआ कि कोई पायलों की आवाज़ है जो मेरे कानों तक आ रही है। और एक नज़र उसकी तालाब में अंदर गई तो उसे वही कलावती दिखाई दी। वह लेकिन उसे इग्नोर कर कर अपने घर आ गई और उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। देखते ही देखते समय बीतता गया और साल की एक और अमावस्या की रात आई तो एक बच्चा गांव से गायब हो गया। लेकिन वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनका कहना था कि इसके लिए हमें एक पूजा करानी होगी, तब हो सके ये बच्चे जो गांव से गायब होते हैं वो ना हो। शायद इसके पीछे कोई काली शक्ति हो या किसी आत्मा का कारण हो, जिस वजह से अपने गांव से हर अमावस्या की रात को कोई ना कोई गायब हो जाता है। गांव में महाकाली का मेला लगाया गया था। चारों तरफ एक खुशियां थीं और ये बात अगली अमावस्या की रात की थी। मेला तालाब के पास ही लगाया गया था और गांव में एक चीख गूंजी, लोगों में भगदड़ हो गई। गांव में हल्ला हुआ कि स्नेहा गायब हो चुकी है। चारों तरफ लोग उसे ढूंढने लगे लेकिन स्नेहा का कोई भी पता नहीं चला। आखिर आधी रात के समय एक लड़की थी जिसके हाथ में एक कमल का फूल था और उसे तालाब से लेकर निकल कर आ रही है। दरअसल वो कोई और नहीं, स्नेहा थी। अभी गांव वाले उसे देखकर हैरान हो गए कि ये लड़की आखिर इस तालाब में से कहां से आ रही है। उसने आते ही गांव वालों को बताया कि एक कलावती नाम की लड़की थी क्या इस गांव में। अभी यह सब सुनकर सभी गांव वाले दंग रह गए क्योंकि स्नेहा उस गांव में नई थी। लेकिन उसे कलावती का नाम कैसे पता चला। उसने कलावती की सारी कहानी बताई कि मुझे कलावती मिली थी, मैंने उससे बातें की थी और उसने मुझे अपनी सारी कहानी बताई है और उसका कहना है कि मेरे मृतक शरीर को अगर इसी तालाब के पास श्रद्धांजलि दी जाए तो मैं आज़ाद हो सकती हूँ। और गांव वालों ने और जो उसके मम्मी पापा थे उन्होंने भी वही किया। कलावती की आत्मा को शांति दी गई और सब कुछ ठीक हो गया। देखते ही देखते स्नेहा भी अपनी छुट्टियां पूरी कर कर अपने घर चली गई। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो विसाना गांव है जिसके पास तालाब है, वह तालाब आज भी कलावती के नाम से ही जाना जाता है। सो गाइज, इतनी सी ही थी ये आज की कहानी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइज इस चैनल को। एंड आज ये जो स्टोरी मुझे मिली थी ये मैंने खुद से लिखी थी और इसका पूरा क्रेडिट मुझे ही जाता है। ये स्टोरी हालांकि काल्पनिक है लेकिन ये मेरे द्वारा लिखी गई है। स्टोरी कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ।